भी इंसान हो, कृष्णा भाई भी इंसान है। कुछ हार माने हुए हैं जिंदगी के अंदर, कुछ ग्रो करेंगे बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। क्योंकि शेर किसी का वेट नहीं करता, जंगल वाला वो कहता भैया मुझे वेट नहीं है कि कोई मुझे बताएगा, मुझे कॉल करनी है, मुझे लोगों से कनेक्शंस बनाने हैं, मुझे एनरोलमेंट्स निकलवानी है, मुझे डे 3 के बाद क्लोजिंग करनी है। वो खुद करता है। सर्कस वाला होता है वो वेट करता है, मेरा मालिक जब मुझे खाना देगा ना तब मैं खाऊंगा। ठीक है। ऐसा मत बनना प्लीज। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर पर्सनालिटी, सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें पता है, मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं अलग अलग फील्ड से। कोई पीएचडी करके बैठा है, कोई एमबीए करके बैठा है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरा सर्कल ऐसा ही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी अपनी फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमेशा से लगता था होगा। मुझे ना लोगों से बात करने में कभी घबराहट नहीं हुई, पता क्यों? मैंने कहा यार, जो बंदा मेरा फॉर्म भर के आ रहा है, वो बंदा कौन सी पीएचडी करके आ रहा है, और अगर करी भी हो उसने तो आया तो मेरे पास ना। ठीक है। अगर मैं अपनी कंपनी के बारे में श्योर हूँ, मुझे पता है मेरी कंपनी 40,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, मुझे पता है मेरी कंपनी एमएनसी है, मुझे पता है कि 160 देशों के अंदर हमारी, एक इंडिया के अंदर ना एक स्टार्टअप को पूरे देश में फैलाने में ना लोगों के 30-30 साल निकल जाते हैं। एक ही स्टार्टअप को, कोई भी ऐसा बिजनेस हो, इंडिया में फैलाने में 30 साल निकल जाते हैं भाई, बूढ़े हो जाते हैं लोग। फॉरएवर ने तो 160 देशों में डंका बोल रखा है। कैलकुलेट करो ना यार। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लीगल कंपनी है, सब कुछ बढ़िया है। तुम्हें अगर लोगों से बात करनी पड़ रही है और डायरेक्टली बताना भी पड़ रहा है दैट वी आर डूइंग फॉर एवर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या कह देगा ना, नहीं करूंगा मैं तो जानता हूँ फॉर एवर के बारे में। मुझे एक मिला था, कह रहा था अरे भाई फॉर एवर है क्या? मैंने कहा हाँ फॉर एवर है। कह रहा है अरे मैं तो जानता हूँ फॉर एवर के बारे में। मैंने कहा क्या कर लिया जानने के बाद भी? फिर भी फॉर्म भरे घूम रहा है। जानने से थोड़ी ना होता है। ऐसे तो मैं भी जानता हूँ मोदी है, नरेंद्र मोदी। मैं भी जानता हूँ चाइना एग्जिस्ट करता है, गया हूं मैं। तुझे पता है? उससे पूछो ना। जापान जानता है जापान के बारे में? हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ। कैसे जानता है? बस सुना है। गया है तू कभी? कह रहा गया तो नहीं। फिर कैसे पता तेरे को है? दुनिया बोलती है। बड़ा भाई हम भी तो बोल रहे हैं। अचीवर्स क्लब भी तो बोल ही रहा है। जाके सुनो ना। भाई जो चीज एग्जिस्ट करती है उसके बारे में तो बात करेगा बंदा। लोग आजकल बहुत शाणे, मतलब मुझे पहले मिलते थे बहुत ज्यादा शाणे लोग। कहते थे ये है ऐसा है वैसा है, ये बता दो, क्या गारंटी है, ये गारंटी है। कई लोग ऐसे भी हैं, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस ना सामने वाले को स्टार्ट करवाते टाइम ही ये बोल देते हैं कि मतलब वो बोलते हैं कि रिकवरी भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगा। ठीक है। भाई सुनो, अगर तुम किसी को ज्वाइन ही इसलिए करा रहे हो ना कि वो रिकवरी करने आ रहा है, वो कभी मैनेजर नहीं बनेगा भाई। जिसको ज्वाइन ही करा गया हो, जिसका जन्म ही हुआ हो कि वो रिकवरी करके चला जाए, वो नहीं आगे बढ़ता। मतलब इमेजिन, मतलब एक लड़का है, वो शादी के टाइम पे मंडप पे बैठा है, और मंडप के टाइम में वो लड़की वालों से पूछ रहा है कि डाइवोर्स का प्रोसेस क्या है। जरा बता दोगे कौन से कोर्ट जाना पड़ता है? जरा बता दोगे किस तरीके से करा जा सकता है डाइवोर्स फाइल? अच्छा ऐसे होगा ना, हाँ ठीक है ओके, चलो अब मैं शादी कर लेता हूँ। अरे भाई मंद बुद्धि हो गया? कोई बात करता है शादी के टाइम पे ऐसी उल्टी सीधी? बट आप उसको पहले ही बोल देते हो, बस बस 1 महीने में रिकवर हो जाएगा। मतलब आप लोग ना अपनी वैल्यू जीरो करके उसको चढ़ा देते हो। और वो चढ़ता ऐसा है कि अगर 1 महीने में उसको रिजल्ट नहीं आता ना, वो आपकी गर्दन पकड़ लेगा। ठीक है। मैं तो सीधा बोलता हूँ, सुन मेरे भाई, 1-1.5 साल तो लेके आइयो। और यहाँ पे एएस वेएस कुछ नहीं बनना होता, एएस तो बनेगा ही, सुपरवाइजर वगैरह मैं ध्यान नहीं देता एएम वगैरह पे। सीधा मैनेजर बनते हैं, और मैनेजर में टाइम लगता है। ठीक है। आज मैं मिला एक बंदे से, रिकॉर्ड भी करके आया। मैं कैब में जा रहा था कहीं से, ठीक है, मेरी गाड़ी भाई लेके गया हुआ था। तो मैं जा रहा था, तो मैंने भैया से पूछा, नई गाड़ी ली थी उन्होंने, पता नहीं कौन सी थी गाड़ी, हुंडई की थी कोई गाड़ी है ना। तो गाड़ी थी भाई, मैंने देखा बढ़िया है यार, डिजायर गाड़ी थी, हाँ नई गाड़ी ली थी भाई ने। तो मैंने बोला भैया एक बात बताओ कितने की गाड़ी है? कह रहा भैया ये 10 लाख की मार्केट में है, मैंने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करी है, 18,000 की किस्त बनवाई है हर महीने की, 4 साल की किस्त है। मैंने कहा अच्छा, तो आप लगभग 8.5 लाख रुपए किस्त दे दोगे और 2 लाख रुपए अपने डाउन पेमेंट करी है, तो आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं? कह रहे हाँ भैया बिल्कुल इन्वेस्ट किए हैं। मैंने कहा और आप कमाते कितना? कहता भैया देखो यार, कभी 2,500 का काम होता है, कभी दिन का 3,000 का काम होता है, मतलब आप लाख रुपए कमा लेते हो है ना। हाँ, तो मैंने कहा बचता कितना है कट पिट के? कहते 50 तो बच जाता है। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है। उस बंदे ने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी 50,000 रुपये बचाने के लिए, विच इज गुड, कोई बुराई बात नहीं है। बट एक बात बताओ यार, उसने भी तो 2 पेटी इन्वेस्ट किया ना। अगर वो ये सोच के आएगा कि मेरा रिकवर हो जाए तुरंत 10 लाख रुपए या ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता यार। हाँ रिकवरी होती है, बट रिकवरी करनी क्यों है? तुम आई क्यों रहे हो रिकवरी के नाम पे?
तुम पढ़ाई इसलिए करोगे कि मेरे को पास होना है, तो भैया तुम पास भी नहीं होगे, रिकवरी भी नहीं होती। अगर तुम पढ़ाई इसलिए करोगे ना कि भैया मुझे अपनी पूरी जान लगा के नंबर लेके आने हैं, तो भैया तुम एवरेज से तो ऊपर कर ही जाओगे। तो कीप दैट इन माइंड कि हमारे बिजनेस के अंदर ना, मैं बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे आसान पैसा है यार। मैं फिर बता देता हूँ, जिनको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं है, सबसे आसान पैसा है। बहुत आसान पैसा है। माइंड सेट ही है सारा गेम। अगर तुम अपने आप को आज से मन में मानोगे नहीं ना कि मैं मैनेजर बनने वाला हूँ, डेली अफर्मेशन नहीं करोगे कि मैं हूं मैनेजर, मैं बनूंगा मैनेजर, मैं फॉरएवर का सबसे तगड़ा मैनेजर बन के दिखाऊंगा, अचीवर्स क्लब के अंदर मेरा नाम होगा, मैं हूं पावरफुल इंसान। जो लोग अपने बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं ना, मेरे से नहीं होना, ये नहीं होना, वो भाई तुम्हारी तो लंका पहले लगने वाली है। क्योंकि तुमने तो मेंटली अपने आप को हार मान ली है। जो मन में हार गया वो रियल में क्या जीतेगा। रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। रियलिटी में जब होने वाला हो ना, उससे पहले यहाँ पर इमेजिन किया जाता है कि भाई क्या करना है, कैसे होना है, क्यों करूंगा मैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एंड द आंसर इज इट्स ऑल अबाउट द फकिंग माइंडसेट। स्किल सेट का इतना रूल नहीं है। तुम सिर्फ माइंडसेट बना लो, थोड़ी बहुत बात करना जानो, क्या होगा, दो चार बार फेल हो गए, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा क्या बातें करनी होती है। ठीक है। लेकिन अगर माइंडसेट वीक है ना भाई, तुम हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को चढ़ा के रहोगे। अरे भाई वो 15,000 की नौकरी के लिए ना नहा धो के इंटरव्यू देने जाता है, बाबूजी बाबूजी करता है वो। ठीक है। और उसके बाद जाके उसको नौकरी मिलती है, फिर आने जाने का खर्चा देखता है, और उसके बाद उसको नौकर कहा जाता है। तुम एक चीज समझो, इंडिया के अंदर देर आर स्मार्ट पीपल, दे विल लिसन टू यू, बट यू विल हैव टू पुट देम फर्स्ट कि भाई देख, मैं तुझे टॉप पे रख रहा हूं, ये है मेरा प्लेटफॉर्म। डोमिनेंट नहीं होगे ना जब तक कॉल पे, जैसे मैं अभी डोमिनेंट हूं, डोमिनेंट नहीं होगे ना कॉल पे, और तुम्हें ये नहीं पता होगा कि कहां पर उसको ढील देनी है, वो बंदा तुम्हारे से, देखो जस्ट इमेजिन वन थिंग, लड़के समझ पाएंगे। तुम इमेजिन करो, प्रोस्पेक्ट एक लड़की है, ठीक है। लड़की वांट्स कि कोई उससे बढ़िया पर्सन उसको मिले। हर हर लड़की अपना पार्टनर स्ट्रांग चाहती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, कहीं पे कोई पंगा हो जाए तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर पाए, यही होता है। और वो बच्चों जैसी हरकतें ना करे, हो भी, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर एक हो कि मुझे प्रोटेक्ट तो कर पाए, कम से कम परिवार को बचा पाए। ठीक है। अब इमेजिन करो कि लड़की देख रही है कि लड़का भी मेरे जैसा ही है। हाँ, क्या कर रही हो, सब कुछ ठीक है, हाँ मैं भी खाना खा रहा हूँ। अरे भाई, वो लड़की उससे रिलेट ही नहीं कर पाएगी। तो अगर तुम प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट बोल रहा है हेलो, हाँ, तुम भी बोल रहे हो हाँ भाई आपको पता है मैं फॉरएवर कर रहा हूँ तो वो पता है क्या बोलेगा, हाँ ये तो मेरे जैसा ही है। तुम चाहे फॉरएवर बता रहे हो, तुम भैंस के आगे बीन बजा दोगे। अगर तुम खुद ही वैल्यू नहीं जानते ना, अगर तुम्हें अपनी बात को कहने का तरीका नहीं पता, तुम चाहे कितना तुम बोल दो मेरा दोस्त ओबामा है, मोदी के साथ बैठता हूं मैं, वो तब भी कहेगा "हट।" बात कितनी ही इंपॉर्टेंट हो, कहने का तरीका अगर सही नहीं है ना, उस बात का असर नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर कहने का तरीका स्ट्रांग है ना भाई, तुम जीत गए भाई। तुम जीतोगे, 110% जीतोगे, अगर तुम्हारे बात में एनर्जी है, अगर तुम बोलने में समर्थ हो, सामर्थ हो, जो भी है। ठीक है। बट अगर तुम अपने घर में बैठे रहोगे कंबल के अंदर, डरे डरे, है ना, कि लीड लूं या खर्चे संभालूं या क्या करूं। एक तो कई लोगों ने लीड के पैसों को ना घर घर में खर्चा देना शुरू कर दिया है। 5 एनरोलमेंट निकालते हैं, 300 रुपए घर देते हैं, 200 खुद रखते हैं। भाई मुझे माफ कर दो यार, ऐसे धंधा नहीं किया भाई हमने। इतने गिरे नहीं हम कभी अपनी जीवन के अंदर कि हमने लीड्स को ना अपना धंधा बना लिया हो घर चलाने का। इतने स्टूपिड कभी ना हम हो सकते हैं, ना हम कभी थे। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के जहां पे तुम टीम बना सकते थे, जहां पे तुम इतना इतना सारा पैसा कमा सकते थे, नेटवर्क मार्केटिंग जैसी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के अंदर, वहां पे तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, चलो आज 300 निकल गया। अबे दिहाड़ी कर लो, इससे अच्छा तुम मजदूरी की, उसमें 500 मिलते हैं। दिहाड़ी कर लो ना, दो चार ईंटें उठा लो, सीमेंट वींट उठा लो, मोमोज की दुकान लगा लो, चाउमीन बर्गर बेच लो। क्यों अपने आप को वो कर रहे हो। तुम तो बड़ी पिक्चर, कई लोग, देयर आर पीपल जो एनरोलमेंट ही कर रहे हैं, उनको फॉरएवर नहीं करनी, उनको एनरोलमेंट में मजा आ रहा है। अरे भाई, एनरोलमेंट हमने आपके लिए निकाला हुआ था यार। हमने आपकी सेफ्टी के लिए निकाला था कि आपको लीड्स की कभी कोई दिक्कत ना हो।
मार्केटर भी मेरा खुद का भाई, मैंने मार्केटर बना रखा है कि तुम्हें लीड्स की कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, जेन्युइन मार्केट में लीड मिले। कई लोग फ्रॉड करते हैं, उल्टी सीधी लीड दे देते हैं, आप कॉल करते हो रिजल्ट ही नहीं आते। तो आपके पास मार्केटर भी है, आपके पास लीड्स के पैसे रिकवर करने का भी हर घंटे हम सेशन चलाते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप फॉरएवर का बड़ा विजन नहीं देख पा रहे हो ना, कि मैनेजर करके एक चीज होती है, तो भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। और मैं वो डॉक्टर नहीं हूं भाई, मैं तो सीधा सुई लगाता हूँ, ठीक है। और वो मैं लगाना नहीं चाहता, ठंड का टाइम है। मेरी बात ध्यान से सुनो, कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब ये है, 10 सीसी पे सुपरवाइजर अब हो रहा है, तुम्हें पता है ना। जापान में ये चलता है, जापानी जितने लोग हैं ना 10 सीसी फ्रंट मतलब टोटल करके अपना सुपरवाइजर कर लेते हैं। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो ना इतना भी, इसका मतलब तुम धंधे में नहीं हो भाई, तुम एक्टिंग कर रहे हो ग्रुप में रहने की, एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग सही नहीं होती। इतना सिंपल बिजनेस है यार, इतना सिंपल है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मतलब ये जो एनर्जी आप फील कर रहे हो ना, द वे आई टॉक, यही रीजन था कि हमने हजारों की टीम बना दी। हमें किसी चीज की वो नहीं भाई, हम भी जानते हैं फॉरएवर के बारे में। मेरे बहुत अच्छे पढ़े लिखे दोस्त हैं फॉरएवर के अंदर, जिन्होंने 50-50 लाख रुपए देके एमईटी से पढ़ाई करी है, 20-20 लाख रुपए देके एमबीए करा हुआ है, वो लोग फॉरएवर कर रहे हैं यार, मैनेजर्स हैं फॉरएवर में। अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं जानते हो, आपके पापा मम्मी के डर में आप पूरी जिंदगी बैठे रहोगे, तो कैसे काम चलने वाला है भाई। फिर बोलेंगे अब्बा नहीं मानेंगे, अरे अब्बा तो माने बैठे हैं, उनको समझाओ तो सही। नहीं तो अब्बा का हाथ पकड़ो और बोलो चलना जरा बाहर एक बार देखते हैं, गोलगप्पे वाली की दुकान पे ले जाओ, वो बताएगा मैं तो दिन का 3,000 रुपये कमा लेता हूँ। मोमोज वाला बोलेगा मैं 4,000 कमा लेता हूँ। पापा मुंडी हो जाएंगे, कहेंगे अरे बीकॉम में तो मुझे लगा था 1 लाख रुपए हो रहा है भाई। नहीं, आज के टाइम में तो मोमोज वाले कमा रहे हैं भाई, तुम देखो जाके। हमारे वहीं पे है मोमोज वाला, 5 लाख रुपए का गल्ला है उसका महीने का। मैं पूछता हूँ भैया कितनी पढ़ाई करी है, अगर 8वीं फेल है, मैं कहा कितना आ जाता है, 5 लाख का गल्ला है, 3 लाख बचा लेते हैं भैया, माफ करो। साल का पैकेज कमा रहे हैं भाई ये लोग। अब ये बात पापा से पूछना, पापा कहें है ये सब तो ऐसा काम है, ऐसा काम, वो कुछ ना कुछ बहाने लाके तुम्हारे सामने रख ही देंगे, लेकिन 3 लाख उनको भी अच्छा लगता है। तो इन द मार्केट राइट नाउ, इतनी रेपुटेटेड कंपनी फॉरएवर के अलावा मैंने नहीं देखी, और इतना अच्छा पैसे कमाने का तरीका जो इतना सिंपल है येट पावरफुल है, मैंने नहीं देखा। अगर आप अपने आप को ना लिमिटेड रखोगे ना चीजों से, कि हाँ यार कोई डेट फिक्स नहीं है, चलने दो गाड़ी, रोज सुबह उठते हैं कॉल करते हैं, बूट कैंप में बैठाने की कोशिश करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी तो चल ही रही है, वैसे भी हम कौन सा पहले इतने अमीर थे, ऐसे लोग ना फेल हो जाएंगे भाई। इफ यू डोंट हैव अर्जेंसी इन योर लाइफस्टाइल, चीजें खराब हो जाएंगी। मेरे से तो खाली बैठा नहीं जाता भाई, सच बता रहा हूँ। खाली कितने टाइम तक बैठ लोगे, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, वेन आई वर्क लाइक हेल, 14 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, क्यों करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। देखो एक सिंपल बात बताता हूँ, जिस चीज पे ध्यान लगाओगे ना, जिस चीज पे मन लगाओगे, उसमें मजा आने लग जाएगा। सिंपल बात बता रहा हूँ, जिस चीज पे ध्यान लगाओगे, जिस चीज पे मन लगाओगे, उसमें अपने आप मजा आने लग जाएगा। इवन अगर तुम्हें स्टार्टिंग में मजा ना भी दिख रहा हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे इनविटेशन करने का शौक है ना, मुझे लोगों से बात करना पसंद है। मैं जब इनवाइट करता हूँ लोगों को, तो वो कहते हैं कि साला ज्वाइन नहीं भी करूंगा ना, तब भी इस बंदे के अंदर कुछ तो बात है, ये कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा मुझे। और मैं एक्सपेक्टेशन लगाता ही नहीं। जितने लोग मेरे, अब तुम खुद सोचो, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने 20 इनविटेशन करी थी, उसमें से 6 लोग, सॉरी 5 लोग आज मेरे मैनेजर्स हैं। 20 इनविटेशन सेम डे पे, उसमें 5 लोगों को मैनेजर बना चुका हूँ। क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड, उन्होंने देखा मेरे अंदर कोई जज्बा है, और मैं प्रैक्टिस करता हूँ गाइस, आई प्रैक्टिस लॉट। मुझे अपनी कंपनी के बारे में सब जानना है। कंपनी का नाम पहले क्या था पता है तुम्हें, जब स्टार्ट हो रही थी, बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स। जब वो कंपनी बनाई थी ना रेक्स मॉर्गन सर ने, वो टेबल पे बैठे थे, डिनर कर रहे थे, तो ही वाज थिंकिंग कि क्या नाम रखें, तो उन्होंने रखा बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो उनको उस टाइम वेबसाइट नहीं मिली थी बेटर लिविंग की, तो दिमाग में उनका थॉट आया फॉरएवर लिविंग रख देते हैं, तब फॉरएवर जाके बना। मुझे हर डिटेल जाननी है, एरिजोना में कहाँ है अपना ऑफिस, मुझे जानना है दुबई के अंदर ऑफिस कहाँ पे है, मुझे जानना है कृष्णा अरोड़ा सर कितने सालों से बिजनेस के अंदर है, मुझे जानना है कृष्णा भाई दुबई कितनी बार गए हैं, मुझे जानना है एक 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 डिटेल, कि क्या फॉरएवर जेन्युइन पैसा देती है या नहीं देती। अगर तुम एक एस कराना जान गए ना, जिस एनर्जी में मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, मैं तुम्हें आज एक चैलेंज देता हूं, इसी एनर्जी से तुम लोगों से बात करना शुरू कर दो।
धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगी। धीरे धीरे बातों में तुम्हारा वजन आ जाएगा। धीरे धीरे एक एक शब्द सामने वाले के दिमाग में ऐसा चुभेगा ना, वो कहेगा यार ये बंदा कुछ करेगा, पागल है। और तब जाके तुम देखना तुम्हारे साथ हर कोई आना चाहता है। हर कोई आएगा भाई, हर कोई आएगा। मैंने कभी भी ये नहीं बताया कि मैंने क्या उखाड़ा, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। मैंने बोला मेरे पास एक बढ़िया कंपनी है, मेरे मेंटोर है भाई एक नंबर के, और वो बहुत बड़ी गेम कर रहे हैं भाई। आज के टाइम में बहुत प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर जॉब्स की, पढ़ लिख के भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। जॉब मिल भी रही है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए फंस रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? चाहिए थी, सपने देखे थे सैलरी के 50,000 के, सैलरी मिल रही है 22,000, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें तो नौकरी नहीं मिली। भैया पढ़ लिख के घर बैठे हुए। एक जवान लड़के लड़की को ना घर पे बैठना नहीं चाहिए इस एज में, 18 से 22 23 की एज में। इस टाइम पे तुम्हें ना थ्राइव करना चाहिए। इसी प्लेटफॉर्म से आई एम टेलिंग यू, इसी प्लेटफॉर्म से आई हैव डन मोर देन 2 करोड़ का प्रॉफिट। 2 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूँ फॉरएवर से। ठीक है, ज्यादा एज नहीं है मेरी। बात करोड़ों की मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बात वो नहीं है यार, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। तुम जीतो तो सही यहाँ पे, तुम खेलो तो सही। तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर की चीजें रहेंगी ना, कि वो इंस्टाग्राम पे ये हो रहा है, वो इंस्टाग्राम ने तुम्हें नौकरी पे रखा है क्या? कि तुम उसको चलाए जा रहे हो और तुम्हारा दिमाग खाया जा रहा है। मुझे कभी कोई ऐसा मिलता है ना जो इंस्टाग्राम चलाता रहता है और उनकी लाइफ में कोई काम वाम नहीं हो रहा, मैं बोलता हूँ और इंस्टाग्राम के नौकर, कैसी चल रही है नौकरी तेरी? सही सही दिखा रहे हैं ना तेरे को, तेरे दिमाग का भजिया बना रहे हैं ना? हाँ सर, दिमाग का तो कचरा बन गया। मैं कहा कोई नहीं, आने वाला है तेरा हॉस्पिटल का टाइम, आने वाला है। जब तेरा हॉस्पिटल में लाइन लगेगी ना, वहाँ इंस्टाग्राम की रीलें नहीं मांगेंगी, डॉक्टर साहब रील देखो। वो कहेंगे पैसे निकाल, नहीं तो कान पे इतने जोर का मारूंगा ना, पूरी बॉडी का ऑपरेशन हो जाएगा तेरी। जा अपने मम्मी को लेके जा यहाँ से। देखा है मैंने अपनी आंखों के सामने। मम्मियों को भगा देते हैं भाई, स्ट्रेचर पे लेटी है, सांस नहीं आ रही, अब बच्चे को बोलते हैं ले ले जाओ यहाँ से। तुम इंतजार करना चाह रहे हो क्या कि किसी दिन ऐसा कुछ हो जाए? है, बताओ। बेटा प्लान कोई कोई सोचता थोड़ी ना कि हमारे साथ ऐसी दिक्कत हो जाए, हो जाती है बस। ये दिक्कतें आ जाती हैं, इंसानी शरीर है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो अगर तुम वो हॉस्पिटल के दिन देखना चाहते हो, भाई मैंने तो देखा था, मैं तो 18 साल की एज में देख चुका हूँ। पैसे ही नहीं थे ऑपरेशन कराने के मम्मी के। डॉक्टर पता है क्या बोलते हैं? बाहर से सब बड़े अच्छे दिखते हैं, बोलते हैं ले जाओ नहीं हो पाएगा। अरे बंदा सामने मर रहा है, ले जाओ ले जाओ। मतलब एक इंसान जिसके पास काबिलियत थी, उसने ये बोला कि ले जाओ मैं नहीं कर सकता। सोचो, मतलब डॉक्टर के पास पानी है और सामने पेशेंट है ना, गला सूख रहा है उसका, मर जाएगा वो बिना पानी पिए। डॉक्टर कह रहा है मैं नहीं पिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए करेंसी लगती है जिसको रुपीस कहते हैं। ठीक है भाई, मैं तो खेल गया करोड़ों में, मुझे पता है कैसे करना है। मैं दोबारा कितनी बार भी करवा सकता हूँ किसी को। तुम मेरे को बंदा लाके दे दो, तुम में से कोई आ जाए मेरे पास, जो डेडिकेशन के साथ जो चीज मैं जिस तरीके से मैं सीखता हूँ ना, उस तरीके से तुम सीख रहे हो। तुम्हारी पर्सनालिटी अपग्रेड हो गई हो, तुमने पुष्कर का कोर्स देखा हो, पर्सनालिटी अपग्रेड करी हो, तुम्हारा बोलने का ढंग चेंज हो गया हो, स्टोरी टेलिंग आ गई हो, सीखने लग रहे हो, आ जाओ मेरे पास। अब बोलो कि सर अब आप संभालो, फिर बताता हूँ मैं, फिर देखता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना है, तो भैया तुम नहीं हो पाओगे। टू सीसी करना बहुत अच्छी बात है। जो लोग टू सीसी करने के बाद ना अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, एक लड़की मिली थी मुझे, टू सीसी कर ली थी उसने, कह रही मेरा बॉयफ्रेंड मना कर रहा है मुझे काम करने के लिए। मैंने कहा देख, दैट्स योर चॉइस, 2021 की बात बता रहा हूँ। दैट्स योर चॉइस, मैं तो फोर्स नहीं कर सकता, बिकॉज मैं तेरा बॉस थोड़ी ना हूँ, ना तू मेरी नौकर। तेरे अंदर इतनी तो बुद्धि होगी ना कि मार्केट में कैसे काम करना है तो कर ले, नहीं तो जा उसकी सुन ले। 1.5 साल बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब हमारे पास आती है पापा का एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के पैसे चाहिए। मैंने क्या बोला? बॉयफ्रेंड से ले लो। यू हैव टू बी रूड गाइस। जब तुम किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो करो ढंग से। और जब सामने वाला लेने को तैयार ना हो ना, तो उसकी गोली उसको खिला के दिखाओ। मैंने कहा उससे ले ले। मैंने उसको समझाया था लड़की को 20 मिनट, मैंने कहा यार देख, बॉयफ्रेंड है ठीक है, पर ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड है जो तो काम करने से मना कर रहा है? कह रही नहीं सर, वो मेरा सब कुछ है, उसके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं कहा बढ़िया है, अब तू जा। बाद में क्या हुआ, 2.5 लाख रुपए मांग रही थी। मैंने कहा उससे कल सर वो तो छोड़ के चला गया। मैंने कहा मैं भाई मैं क्या करूं यार, मैं 2.5 लाख तो नहीं देने वाला। भाई चाहे कृष्णा सर हो, 2.5 लाख नहीं देंगे कृष्णा सर भी। अरे पागल कुत्ते ने काटा है क्या, 2.5 लाख दे देंगे? हद हद मार के कृष्णा भाई 10-20 हजार रुपए की मदद कर देंगे, कोई खास बंदा हुआ 50 हजार की मदद कर देंगे। एक ऐसा बंदा
जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ना उसने काम बिल्ड किया, ना धंधा बिल्ड किया, ना अपना नाम बिल्ड किया, बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों में फंसे रहे। उसके पापा का ऑपरेशन ही नहीं हुआ, टांग टूटी पड़ी थी उसकी, नहीं हुआ ऑपरेशन। सरकारी हॉस्पिटल में जाके फिर कुछ ना कुछ हुआ, प्लस्तर लगवाया उसके पापा की, हड्डी तो टूटी रहेगी, जुड़ी नहीं, ऑपरेशन करना पड़ता है ना हड्डी तो जोड़ने के लिए। तो मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, उन चक्करों में मत पड़ना यार। समय बहुत खराब होता है बहन, कभी भी तुम्हारी हालत खराब कर देगा। यू आर स्मार्ट पीपल, इस ग्रुप में हो, एक्टिव रहो, बढ़िया है। डू योर बेस्ट यार, 10 सीसी करो। सुपरवाइजर करना इज नॉट अ बिग डील। एक एएस कराना सीख जाओगे। खुल के बात करो यार, मैं तो कहता हूँ आज से जाओ खुल के बात करो लोगों से, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस चीज से डर रहे हो भाई? किस चीज से डर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए क्या कंपनी बनवा के दूं? क्या मैं एक हजारों करोड़ की कंपनी दोबारा से? लोग अपना किराने की दुकान भी खोलते हैं ना 30 लाख रुपए लगा के, उसको भी चौड़े में प्रमोट करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी है यार, समझते नहीं हो। कल को जब तुम मैनेजर बनोगे, तुम साल का प्रॉफिट कमाओगे, जब तुम्हारा चेयरमैन बोनस होगा, कंपनी अपने प्रॉफिट में से तुम्हें हिस्सा देगी। यू आर अ पार्टनर ऑफ द कंपनी। हमें मिलता है ना, देखो हर साल 8-10 लाख रुपए ऐसे ही आ जाते हैं इकट्ठा। अभी हम जा रहे हैं ना पेरिस, पेरिस जा रहे हैं। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। ठीक है। अपने गली के कोने पे नहीं जा रहे, चार चौराहे पे जहाँ पे चार गधे खड़े हो, जिनको खुद ही नहीं पता जीवन में क्या करना है। इन लोगों की लाइफ में देखोगे, आधों के हाथ में सिगरेट होती है, आधों के हाथ में नशा होता है, दे कंज्यूम अल्कोहल, और उसके बाद इनकी लाइफ में पैसा नहीं होता तो ये गलत हरकतें करते हैं। इनके मम्मी पापा इनकी वजह से सफर करते हैं। अगर मम्मी पापा के लिए और अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, और अपना बेस्ट वर्जन बनना चाह रहे हो, बनने की कोशिश कर रहे हो, करो भाई। लोगों से खुल के बात करो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। स्किल्स हमने अपनी प्लेलिस्ट में इतनी डाल रखी है ना, तुम उसको ढंग से सुन के कर भी लो ना, तब भी तुम कर जाओगे यार। अनलिमिटेड स्किल्स है भाई। हमारी प्लेलिस्ट है ग्रुप के अंदर, देखो डिस्क्रिप्शन में, तुम देखो तो सही। मैं पता है हमेशा क्या करता था, मैं 10% लर्निंग करता था, 90% काम करता था। काम करते करते मेरे को चीजें सीखने लग गई। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे अभी चोट नहीं लगी है, तुम पहली बॉडी में मलहम लगा रहे हो, पट्टियां लगा रहे हो, तुम गधे हो क्या? तुम लगा लोगे, तुम जेब में रख लोगे कोई चीज, लेकिन जब तुम जंग लड़ने जाते हो, तुम्हें चोट लगती है, तब तुम आके लगाते हो दवाई, अरे अरे भाई चोट लगी है। जब तुम मार्केट में लोगों से बात करोगे ना, तब तुम्हारे सामने वो क्वेश्चंस रखेंगे। आधे क्वेश्चन तुम्हें पता होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुम्हें हिला देगा। वहां जाओगे तुम सीखने के लिए वापस, अरे इसका आंसर क्या है? अब अगली बार दूसरे प्रोस्पेक्ट ने ये सवाल पूछ लिया ना, अच्छा ये बताओ, अरे ये ले, यहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना दोस्त, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मैं तुम्हें बताऊं सेल्स के बारे में, पहले तुम समझो, सेल्स इज सर्विंग, सर्व करना। सेल्स का मतलब होता है सर्विंग करना। मैं क्यों छोड़े हुए, मैं भाई मैं क्यों क्यों ना काम करूं? दिस बिजनेस गेव मी 2 fucking crores भाई, 2 करोड़ रुपए दिए हैं इसने मुझे, प्रॉफिट, रेवेन्यू नहीं। 500 की गड्डियां इकट्ठी करूंगा ना, बिस्तर भर जाएगा मेरा। और मैंने फ्रंट में आज तक कितने लोग ज्वाइन कराए हैं? सिर्फ 65 से 70 लोग। मेरी फ्रंट में सिर्फ 65 से 70 लोग, जिसमें से 5-6 मैनेजर बन गए। ठीक है। 3-4 सुपरवाइजर बने। कुछ एएस बन गए, कुछ छोड़ के चले गए। सुपरवाइजर ज्यादा, एएम बन गए 4-5। तुम देख रहे हो, इन 20-25 लोगों ने ही मेरा पूरा एम्पायर बना दिया। जब जेब में आएगा ना पैसा भाई, सेट हो जाओगे। एक एएस कराना इज नॉट अ बिग डील। सामने वाले को ना ये सोच के कॉल मत किया करो कि उससे कुछ निकलवाना है। ये बोलो भाई मैं दे रहा हूँ तुझे क्या अपॉर्चुनिटी, ठीक है? तो वैसे भी क्या ही करेगा लाइफ में, 30,000 रुपए बचा के फोन चलाएगा या खाने पीने में खर्च कर देगा, पार्टी और गर्लफ्रेंड पे। गर्लफ्रेंडों के लिए तो लोग क्या क्या कर देते हैं भाई। एक बंदे ने तो अपने पापा का अकाउंट खाली कर दिया कि मेरा बाबू सोना तेरे लिए आईफोन होना, ठीक है, आईफोन ला के दे दिया। तो मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? लड़के भी ऐसे ही हैं भाई, ठीक है, वो दे देते हैं भाई पैसा खाली करके। मैं बोथ जेंडर्स के लिए कह रहा हूँ। ऐसी ऐसी कहानियां मैंने सुनी है ना अचीवर्स क्लब में ही, आने से पहले प्रोस्पेक्ट की। एक बंदा था, उसकी क्लोजिंग कर रहा था, तो अगले दिन वो 2 सीसी के पैसे देने वाला था। सुबह लिखता है हमारी दादी मर गई। मैंने कहा ओके, अच्छा तो क्या हुआ? कह रही गोली खा के मर गई। ठीक है, मैंने कहा भाई ये क्या सीन है?
3-4 दिन बाद मैंने देखा अपने परिवार के साथ घूमने गया हुआ है, लव यू दादी, ठीक है, वीडियो डाल रहा है। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है बे, दादी तो चली गई, मुझे आत्मा दिख रही है, ठीक है। उसके बाद हैप्पी बर्थडे दादी दादी, 1 महीने बाद मैंने कहा दादी तो जिंदा है। मैंने पूछा कि क्या हो गया था, कह रहा है सर सॉरी गलती से मैंने ये बात बोल दी थी। तो समझ पा रहे हो, कई लोग झूठ भी बोलते हैं, कई लोग मुझसे ये कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है सर, और अगले दिन स्टेटस पे आए बॉट माई न्यू आईफोन। 99% जो लोग हैं ना कॉल पे, आपको झूठ ही बोलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो अपना माइंडसेट आपको अच्छा रखना है, सभी लोगों को ध्यान से समझना। स्किल सीखोगे, माइंडसेट रेडी करोगे, नॉलेज लोगे अभी मार्केट में क्या चल रहा है, और अपने आप को बेटर बनाओ, अपनी हैबिट्स बेटर बनाओ, ठीक है। अपना हैबिट अच्छा रखोगे, अपनी स्किल्स अच्छी रखोगे, स्किल तो करते करते आ जाएगी, और माइंडसेट अच्छा रखोगे। तुम्हें पता है आज के टाइम में ना इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, परिवारों में बनती नहीं है, भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, ठीक है, कोई किससे जेलिसी फील करता है, कोई किसी से जेलिसी फील करता है। हमें वैसा नहीं बनना भाई, ठीक है। हमें बनना है बढ़िया, रिच, पैसा होना चाहिए, और साथ साथ में एक अच्छा इंसान। ये कॉम्बिनेशन बड़ी रेयरली मिलता है। तो तुम्हें पता है मैं मिलता हूँ बहुत सारे अच्छे लोगों से, रियल एस्टेट में काम करते हैं वो, जमीनें लेते हैं बेचते हैं बना बना के। मैं उनसे मिलता हूँ तो सोशल मीडिया पे आके कम्युनिकेट करते हैं ना, तो मैं देखता हूँ, तो मुझे अपनी स्टार्टिंग की कम्युनिकेशन याद आ जाती है, जब मैं फॉरएवर में आया था ना, जब बोलना ढंग से नहीं आता था। और फिर मुझे पता चलता है वो इंसान उस फील्ड का टॉपर है, महीने के 50 लाख रुपए कमा रहा है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा अगर हम लोग फील्ड में उतर गए तो हम तो हिप्नोटाइज कर देते हैं भाई इंसान को। स्टोरी टेलिंग, हिप्नोटिज्म, एक एक वर्ड का सही जगह पे उपयोग करना, ये कला है। और ये तब आती है जब आप लोगों से खुल के बात करते हो भाई। प्रोस्पेक्ट भाई एक 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 समझदार इंसान है, वो समझदार है, वो आपकी बात समझेगा। पर अगर आप माइंड में पहले ये लेके कॉल करोगे ना, यार वो तो बढ़िया नहीं है, पता नहीं क्या बोल देगा, अगर तुम माइंड में क्लोजिंग करने के टाइम पे सोचोगे यार मैं तो उसके पैसे लगवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, भाई कुछ नहीं। यू हैव टू थिंक नथिंग, तुम सर्व कर रहे हो सामने वाले को, उसी की लाइफ में उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, इसका माइंडसेट ठीक होगा, वो बढ़िया बिजनेस कर पाएगा, बोलना सीख पाएगा, अपना स्टैंड ले पाएगा, और जान पाएगा कि सेल्स एंड कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज होती है, फॉरएवर जैसी बड़ी कंपनी का उसको पार्ट बनने का मौका मिलेगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर का कार्ड तो आता है ना उसके पास। आज के टाइम में ना 5 लाख रुपए एलपीए लगना भी बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, साल का 5 लाख रुपए भी कोई दे नहीं रहा है। तुम्हें पता है लास्ट ईयर ना मेरा सबसे वन ऑफ द लोएस्ट मंथ था, ईयर था सॉरी, लास्ट ईयर 2024 में मैंने इतने पैसे नहीं कमाए। मैंने 51 के अराउंड कमाया पैसा, ठीक है, 51 लाख रुपए, ठीक है। उससे पिछले साल मैंने 65 से 66 कमाया था, 10-12 लाख रुपए का फ्लक्चुएशन है। बट यार मैं फिर बैठ के सोच रहा था, यार मैं साल का 50 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मजाक थोड़ी ना है यार। 50 लाख रुपए इज अ वेरी बिग अमाउंट, कभी कभी साला मुझे खुद रियलाइज नहीं होता, सच बता रहा हूँ, मेरे को खुद रियलाइज नहीं होता कि मेरे पास कहाँ से आ रहा है इतना पैसा यार, क्यों आ रहा है। मैं उतना मनी माइंडेड बंदा नहीं था भाई, पर मैं मेंटली सब सीख चुका हूँ, मुझे मेंटली ऐसा लगता है कि यार सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स है यार, और भी बड़े बड़े अमाउंट्स आते हैं। हाँ नौकरी में तुम 50 लाख खोजने जाओगे ना भैया, तुम्हारा पसीना निकल जाएगा। नौकरी में तुम्हें कोई मालिक बनने ही नहीं देगा। नौकरी का मतलब ही ये है कि नौकरी से ऊपर अगर तुम नौकर के ऊपर से सोचा ना तुमने, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसी वजह से मैं सबको अपॉर्चुनिटी बराबर देता हूँ कि देख दोस्त, तू 30 हजार की नौकरी करेगा, साल का 3,60,000 रुपए कमाएगा, 10 साल में 36 लाख रुपए कमा लेगा, 40 साल में तू 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए कमा लेगा, चल ठीक है। मुझे बता दे यार आज के टाइम में तू क्या कर सकता है यार, आज के टाइम में भी 1.5-2 करोड़ रुपए इज नॉट अ बिग अमाउंट, घर भी नहीं आ रहा भाई दिल्ली और गुड़गांव जैसे शहरों में। मेरा जो फ्लैट है वही 1.5 करोड़ रुपए का है भाई, अच्छा है फ्लैट। बट तुम्हें क्या लगता है कि जब तक तुम 40 साल बाद 1.5 करोड़ 2 करोड़ कमाओगे, महंगाई नहीं बढ़ जाएगी? महंगाई कम से कम मैं तुम्हें बता देता हूँ, हर साल महंगाई 10% से बढ़ रही है, हर साल। जो चीजें आज 100 रुपए की मिलती है ना, उस टाइम पे 300-400 की मिलेगी, मेरी बात मान लेना। इसलिए कहता हूँ सेल्स इज जस्ट अमेजिंग। जब मेजोरिटी जनता, अभी डायरेक्ट सेलिंग के जो डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, उनका एक पॉडकास्ट आया था,
उसमें बता रहे हैं भाई फ्यूचर बहुत तगड़ा है। अरे गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ना सब कुछ, गवर्नमेंट अप्रूव है ना, तो समझो कि क्या नहीं है क्या है। वंश कह रहा है 7% से बढ़ रही है, भाई डेटा देख लेटेस्ट 10% हो गया है। ठीक है। तो अब आप समझो कि जब बिजनेस आप कर रहे होते हो तो आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए, आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए, आपके पास ना एक गोल होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम तक करना है। अगर आप बड़े लेजी हो ना, तो यार आप तो नौकरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि नौकरी में तो आपको 9 9 घंटे घिसेंगे वो, 9 बजे से लेके 6 बजे तक तुम्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है। तुम पता है नौकरी में मजबूरी में काम करोगे। तुम में से जो बंदा कह रहा है मेरा लेवल नहीं हो रहा है ना, तुम में से जो बंदा बोल रहा है मेरा लेवल नहीं हो रहा है, तुम एक बार नौकरी करके देख लो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि जितनी मेहनत तुमने पूरे महीने में नहीं करी ना फॉरएवर में, उतनी मेहनत वो तुमसे 2 दिन में करा लेंगे। तब पता चलेगा। तो भाई हम तो 16 16 घंटे काम कर लेते हैं, कभी कभी 15 घंटे कर लेते हैं, हमें कोई नौकरी का हुआ ही नहीं, हम है ही उस लाइन में जा ही नहीं रहे। वी आर इन द बिजनेस लाइन। नौकरी में नहीं कहता गलत है भाई, जिसको करनी है करे, उसकी चॉइस है। अगर उसको नॉर्मल लाइफ जीनी है, अगर वो मजबूर है किसी वजह से, या फिर वो इतना ही केपेबल है, देखो हर इंसान अमीर नहीं बन सकता, 95% लोग एम्प्लॉयज ही हैं दुनिया में, और वो रहेंगे। इंडिया में भी 95% लोग एम्प्लॉय ही रहेंगे। 5% को ही चांस मिलता है अमीर बनने का। और जो माइंडसेट मैंने आपको दे दिया ना, जैसा सोचोगे, जितना सोचोगे कि मुझे अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है, अफर्मेशंस करोगे, तुम बन जाओगे भाई। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें वहां लेके चला जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ मीटिंग को एंड करते हुए बस यही कहना है मुझे, आज का मीटिंग का टॉपिक था माइंडसेट। आगे से जो मीटिंग्स होंगी ना, वो माइंडसेट रिलेटेड होंगी, 10 15 मिनट की, और उसके बाद हम सीधा लाइव मॉक कॉल करेंगे। मॉक कॉल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने मयंक को उठा लिया, मैंने ज्योति जी को उठा लिया, मैंने कहा कि आप इनविटेशन करके दिखाइए एक बार, है ना। इससे क्या होगा ना, आप सब लोगों को सीखने को मिलेगा। और आप में मान लो मैंने दोनों की क्लोजिंग करवा दी कि चलो आप क्लोजिंग करो, ठीक है, और सामने वाले को मैं बोल दूंगा ऑब्जेक्शन मार तू बढ़िया बढ़िया, कि क्या मैं पैसे नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। ठीक है। बिल्कुल नहीं है। मम्मी मना कर रही है, मम्मी ने तो मार भी दिया, चाटा मार दिया, कहाँ से करूं। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन जब सामने सीखोगे ना, मजा आ जाएगा। ठीक है। इसको हम लाइव ट्रेनिंग कहते हैं, जो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। टाइमिंग का मुझे नहीं पता व्हाट इज द टाइमिंग, बट जेन्युइनली मैं दिल से ना इस ग्रुप के लिए मैं रात के 9 बजे 10 बजे रखना चाहता हूँ इस चीज को। तो मुझे जरा चैट में बताओगे कि ये जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, देखो टीटीएस वाली मीटिंग तो चलती है, जैसे हमारी ओएसआर और मेरी वाली है, ट्यूसडे थर्सडे और संडे को वो चलेगी सुबह सुबह, वो मॉर्निंग मीटिंग है। मुझे एक बार रात का बताओ सीन, रात को 9 बजे मीटिंग का टाइम रखें या 10 बजे मीटिंग का टाइम रखें, जिसमें सारे आ पाओ। और अगर आप मुझे एश्योरेंस देते हो ना कि आप अपने टीम के हर बंदे का फॉलोअप लेके लेके आ पाओगे, तो मैं ये ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। तुम्हें 15 दिन के अंदर ऐसा खतरनाक इंसान बना दूंगा ना, कि तुम प्रधानमंत्री से भी बात कर लोगे। ठीक है। अगर बनना चाहते हो तो मुझे जल्दी बताओ कि तुम अपनी टीम का फॉलोअप ले पाओगे या नहीं।